तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेस्ट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। पहले इसका थ्योरी बताएंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, प्रमुख अधिवेशन कौन सी है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आधुनिक भारत का एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये 20 प्रश्न आपके लिए जो एमसीक्यू लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आपको थ्योरी बता देंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था, प्रमुख अधिवेशन इसका क्या है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। यह कन्फ्यूजन सभी छात्र का रहता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो चलिए सभी फैक्ट बात करेंगे, यानी कि पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। पहले आपका थ्योरी, उसके बाद बेस्ट एमसीक्यू लगाएंगे, 20 बेस्ट एमसीक्यू लगाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कोई भी छात्र अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन का पहले थ्योरी देख लेते हैं, इसका अधिवेशन की प्रकृति कैसी थी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे अध्यक्ष की भूमिका क्या थी, राजनीतिक विकास मंच क्या था, इसके बारे में, यानी कि ये बेसिक जानकारी है, ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विचारात्मक विभाजन क्या था, यानी कि विचारधारात्मक विभाजन क्या था, इसके बारे में जानकारी देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन भी इसमें बताएंगे और प्रमुख अधिवेशन जो होगा सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। कांग्रेस अधिवेशन पहले आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम 20 एमसीक्यू लाए हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है उसी को कराएंगे और ये 110% आने की गारंटी होगी, ठीक ना, यानी कि आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, अधिवेशन की प्रकृति देख लेते हैं, यानी कांग्रेस अधिवेशन की प्रकृति कैसी थी। तो हर साल कांग्रेस अधिवेशन का आयोजित होता था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा हर साल इसका आयोजित किया जाता था कांग्रेस अधिवेशन की। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें देश भर के प्रतिनिधित्व एकत्रित होकर पार्टी की नीति और दिशा तय करते थे, यानी कि पार्टी की नीति और दिशा भी तय करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव हर अधिवेशन में होता था, यानी कि इसका अध्यक्ष जो बनता था उसका चुनाव हर एक, यानी कि हर अधिक, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हर अधिवेशन में किया जाता था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा हर साल इसका अधिवेशन होता था। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं दूसरा नंबर में इसकी भूमिका, यानी कि अध्यक्ष की भूमिका क्या रहती थी। तो इसमें बात करें तो कांग्रेस की यानी कि अध्यक्ष की भूमिका की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन का संचालन करता था, यानी कि इसका संचालन करता था। उसके बाद वह उस वर्ष पार्टी की नीति और विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करता था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, कई बार अध्यक्ष चुनने में विचारधारात्मक मतभेद भी उभरते थे, यानी कि बहुत सारा मतभेद भी उभरते थे। ये आपका, यानी कि आप सभी को मतलब कि ये बेसिक जानकारी है। अगर आप मान लीजिए यूपी पीसीएस, उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसका राजनीतिक विकास मंच क्या था। तो इसका राजनीतिक विकास मंच की बात करें तो कई महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे कि स्वदेशी आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आदि रूपरेखा में अधिवेशन में बनी, यानी कि बनाई जाती थी, ठीक ना, यानी कि इसका रूपरेखा बनाया जाता था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, यानी कि बहुत सारा आंदोलन हुआ, इसका रूपरेखा तैयार किया जाता था इसका राजनीतिक विकास मंच के आधार पर। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं अधिवेशन के लिए जरिए जनता तक राष्ट्रीय नीतियां पहुंचाई जाती थी, यानी कि जनता तक राष्ट्रीय नीतियां किसके थ्रू पहुंचाई जाती थी, तो अधिवेशन के थ्रू पहुंचाई जाती थी। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं विचारधारात्मक विभाजन। तो विचारधारात्मक विभाजन की बात करें तो इसमें बहुत सारा विभाजन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कांग्रेस में समय समय पर विचारधारा के आधार पर विभाजन हुआ, जैसा कि आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा 1907 में सूरत अधिवेशन
अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गया था, यानी कि इसका विभाजन हो गया था। आगे यहाँ पर बात करते हैं 1934 में कांग्रेस सोसाइटी की स्थापना का गठन किया गया था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 1934 में किया गया था। तो ये विचारधारात्मक विभाजन है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके बाद बताएंगे प्रमुख अधिवेशन क्या है। प्रमुख अधिवेशन बताएंगे, पहले आप महत्वपूर्ण अधिवेशन देख सकते हैं, ठीक ना। एक नंबर में बात करें यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो 1885 में मुंबई में हुआ था इसका अधिवेशन। पहला अधिवेशन अध्यक्ष WC बनर्जी था, जैसा कि आप फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। 1907 में इसका अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों मतलब विभाजित हो गया था, अलग अलग हो गया था। सूरत में हुआ था 1907 में। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 1920 में नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी। आगे बात करते हैं 1929 में लाहौर पूर्ण यानी कि लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किसके थ्रू? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के थ्रू ये मांग किया गया था पूर्ण स्वराज की, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, और 1929 में हुआ था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 1931 में, तो 1931 में यहाँ पर देख सकते हैं कराची अधिवेशन हुआ था। कराची प्रस्ताव पारित किया गया था, बुनियादी अधिकारों की बात इसमें कही गई थी। आगे 1942 में बम्बई में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। कुछ इस प्रकार आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि कांग्रेस का अधिवेशन केवल आंदोलन की योजना नहीं बनाता था, बल्कि संगठन को मजबूत करने का भी काम करता था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, पीछे बताए थे असहयोग आंदोलन हो गया, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गया, ठीक ना। उसके बाद दांडी मार्च हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, सब इसकी योजना बनाता था। लेकिन योजना ही नहीं बनाता था, बल्कि इसका संगठन भी मजबूत करना पड़ता था। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और रिपोर्ट प्रस्तुत करना और नए सदस्य भी बनाना इसका ही उद्देश्य था, यानी कि इस अधिवेशन का ही उद्देश्य था। तो इसको याद रखना है। बाकी अगर मेंस लिखते हैं तब ये सब पूछा जाता है। बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन एग्जाम देने जाते हैं तो ये सब आपसे बेसिक पूछा जाएगा। अगर आप मान लीजिए UP PCS उसके बाद BPSC ये सब एग्जाम हो गया तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि आपका प्रमुख अधिवेशन क्या कौन कौन था। तो चलिए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये डेट रखिएगा याद, ये डेट डायरेक्ट पूछ लेता, ठीक ना। अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो डेट पूछेगा, अगर डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो 1885 सिर्फ दे देगा उस ऑप्शन में। नहीं तो अगर डीप से जाएगा क्वेश्चन तो 28 दिसंबर 1885 यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, यानी कि अभी जो अब मुंबई कहलाता है, ठीक ना, उस समय बम्बई था। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। इसका संस्थापक कौन था? ए ह्यूम। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका पहला अधिवेशन हो गया, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख अधिवेशन और उनके महत्व यानी कि इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया है, स्थान दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं महत्व, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन था, महत्व इसका क्या था, सभी यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 1885 का पहला अधिवेशन हुआ था, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये मुंबई यानी कि मुंबई अभी जिसका नाम है उसका बम्बई पहले नाम था। तो बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी इसका अध्यक्ष था, और पहला अधिवेशन ये हुआ था, और 72 प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिया था। जितना भी महत्वपूर्ण अधिवेशन होगा उसको बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि आपका MCQ तो जो 20 प्रश्न लाए हैं उसमें बताएंगे, ठीक ना, यानी कि उसको कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आगे 1906 में आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष था, और पहली बार स्वराज की मांग की गई थी 1906 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 1916 में यानी कि अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये स्थान लखनऊ। उसके बाद इसका यहाँ पर देख सकते हैं इसका अध्यक्ष था AC मजुमदार। उसके बाद ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका महत्व क्या था, सॉरी यहाँ पर इसका महत्व लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता, यानी कि जो नरम दल और गरम दल
टूट गया था, उसे यहाँ पर मतलब कि शामिल कर लिया गया 1916 में। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। उसके बाद 1917 की बात करते हैं तो कोलकाता में हुआ था, यानी कि स्थान कोलकाता। इसका यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट। और महत्व क्या था, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये है, ठीक ना। यानी एनी बेसेंट कौन है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। उसी प्रकार पूछ लेगा, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसके बारे में भी आगे जानकारी दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ठीक ना। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं नागपुर 1920 में हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका अध्यक्ष था CR दास। उसके बाद ये मतलब इसका महत्व क्या था, तो असहयोग आंदोलन को मंजूरी देना था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 1929 में, तो लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाना शुरू किया गया था। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 1931, तो 1931 ये कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष था। उसके बाद यानी कि इसका महत्व क्या था, तो कराची प्रस्ताव यानी कि मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया था। आगे 1938 में हुआ था हाजीपुर में, तो सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। 1939 की बात करते हैं तो त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसका यहाँ पर अध्यक्ष था। और गांधी जी से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि पुनः निर्वाचित किया गया था। 1940 की बात करते हैं तो ये रामगढ़ में हुआ था, स्थान है यह रामगढ़। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं इसका अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। उसके बाद इसका महत्व की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गया था। आगे 1946 में बात करें तो 1946 ये मेरठ में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह अधिवेशन किया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं अधिवेशन से संबंधित यानी कि थीम्स भी देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम कराएंगे 20 क्वेश्चन MCQ। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक प्रस्ताव, जैसे स्वराज, पूर्ण स्वराज, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। आर्थिक यानी कि ये राजनीतिक प्रस्ताव था। आर्थिक प्रस्ताव की बात करें तो गरीबी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, उसके बाद राष्ट्रीय योजना, सामाजिक सुधार, जैसे कि यहाँ पर देखिए छुआछूत का विरोध, शिक्षा, महिला अधिकार। ये सब अगर मेंस लिखते हैं तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए MCQ प्रश्न बनाते हैं तो इसको याद रखना है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन जो था, ठीक ना, इसको याद रखना है, ये सभी को याद रखना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक सुधार, जैसे कि छुआछूत विरोध, ये तो बता दिए। महिलाओं की भागीदारी, एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू आदि। तो कुछ इस प्रकार आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर में आप देख सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं सरोजिनी नायडू। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक ना। यानी कि भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये भाग लिया था। और एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, आगे पीछे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ छूट गया है कि गांधी जी ने फर्स्ट बार यानी कि कांग्रेस में शामिल हुआ था। इसका अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो इसे नोट आप कर लीजिएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। अगर पहली महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका एनी बेसेंट, ठीक ना। तो इसको याद रखना है, इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन यानी कि हुआ था यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व मेरठ में हुआ था 1946 में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। और यानी कि अगर ओवरऑल में पूछे महिला अध्यक्ष तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये भाग लिया था। उस प्रकार हो गया फ्रेंड्स। इसमें जो एक बता दिए, यानी कि गांधी जी ने यानी कि एक ही बार अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो इसको भी फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको 20 MCQ लगाते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, कि आपका एग्जाम में पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 20 MCQ लगा लीजिए। तो चलिए MCQ शुरू करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 20 एमसीक्यू लगा लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, ये मुंबई 1885 में हुआ था। अभी उसका नाम है, यानी कि पहले उसका बम्बई नाम था, अभी मुंबई है, ठीक ना। तो बम्बई देगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर में पूछा था 1907 में सूरत अधिवेशन में किया हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में आप सभी को पता होगा गर्म दल और नरम दल बट गया था, यानी कि नरमपंथी और गर्मपंथी का विभाजन हो गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसमें मुस्लिम लीग की समझौता हुई थी, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णायक लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, आपके लिए ये प्रश्न है, कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में क्या पारित किया गया था। तो ये क्या पारित किया गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी पिछली बार पूछा गया था, बीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्य यानी कि कार्यक्रम का प्रस्ताव। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जैसा कि फ्रेंड्स पीछे बता रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुंबई यानी कि मुंबई 1942 में आप सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, INC का 1886 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कोलकाता में। ये क्वेश्चन आपसे अगर डीप में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर देख सकते हैं, INC के 1920 नागपुर अधिवेशन में क्या बदलाव हुआ था। तो क्या बदलाव हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठन के प्रांतीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, किस वर्ष कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो किस वर्ष यानी कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, तो 1934 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर में पूछा था 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1946 में कांग्रेस का यानी कि अध्यक्ष कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, JP कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, INC के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी, इसको भी याद रखना, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर ओवरऑल में पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1935 भारत सरकार अधिनियम के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट ने भाग लिया था? यानी कि दोनों ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने भाग लिया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां मुस्लिम लीग पहली बार सहयोग में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ के 1916 में, यानी कि दोनों शामिल हो गया था, मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 20 MCQ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर और भी MCQ चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और भी MCQ चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन का हमें जवाब दे दीजिएगा कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले यानी कि पीछे बताए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 20 नंबर में पूछा था INC का यानी कि यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 का रामगढ़ अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये INC लिखा गया है ना, तो आपको अगर एग्जाम में लिख जाएगा INC तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक ना। तो यही कांग्रेस के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक ना, यानी कांग्रेस अधिवेशन के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछे हैं उसे कमेंट में जरूर बताकर जाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।